Hello students, let's read the question. So the question is, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics पूछा गया है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम के टुवर्ड मूव करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे या सेम रहेंगे, या फिर इंक्रीज भी हो सकते हैं या डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या है, किंगडम, इसके बाद क्या आएगा, फाइलम आएगा। एनिमल के लिए हम फाइलम यूज करते हैं, डिवीजन किसके लिए, प्लांट के लिए डिवीजन। देन इसके बाद क्या आएगा, क्लास, क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर, एंड ऑर्डर के बाद क्या आएगा यहाँ फैमिली, एंड फैमिली के बाद क्या आएगा जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। तो अगर देखा जाए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे यहाँ पे, जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे ग्रुप में जो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे मेंबर्स, उनके मेंबर्स में कॉमन कैरेक्टर्स ये क्या होंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, एक स्पीशीज है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होगा, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबरोसम स्पीशीज है उसके अंदर जितने भी मेंबर आएंगे वो सारे में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होगा जो शेयर कर रहे हैं। देन इसी में अगर हम देखें तो जीनस जो है उनका, जो सोलेनम है, सोलेनम जीनस, उसके अंदर जितने मेंबर आ रहे हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें एज कम्पेयर टू ट्यूबरोसम स्पीशीज के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इनमें कम है एज कम्पेयर टू एक पर्टिकुलर स्पीशीज। ऐसे ही अगर हम देखें ऊपर मूव करें, एक पर्टिकुलर फैमिली जो सोलेनस फैमिली है उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं और एक सोलेनम जीनस के अंदर जितने मेंबर हैं इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जीनस जो है सोलेनम के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोलेनस फैमिली के मेंबर। तो अगर देखा जाए जैसे जैसे नीचे से ऊपर मूव करेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं इंक्रीज होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे पूछा गया स्पीशीज टू किंगडम, जब स्पीशीज टू किंगडम जा रहे हैं नीचे से ऊपर तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए करेक्ट आंसर क्या होगा, विल डिक्रीज, दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। विल इंक्रीज नहीं होगा, रिमेन सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज ही होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।